न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर पिछले दिनों काफी विवाद रहा है और न्यायाधीश के चुनाव की प्रक्रिया में गोपनीयता को लेकर सरकार व न्यायपालिका के बीच सार्वजनिक बहस भी होती रही है, जबकि न्यायपालिका इस व्यवस्था की तरफदारी करते आए हैं। लेकिन अब कॉलेजियम ने पारदर्शिता की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। पिछले सप्ताह कॉलेजियम ने कुछ उच्च न्यायालयों के एडिशनल जजों को स्थायी करने की सिफारिश में जितनी बातें और प्रक्रिया बताई है, उतनी पहले नहीं बताई जाती थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के 1993 और 1998 के फैसले से लागू है, लेकिन पहले यह किसी को पता नहीं चलता था कि कॉलेजियम ने किस आधार पर चयन कर नियुक्ति की सिफारिश की है। प्रक्रिया पहले भी तय थी और उसका पालन भी होता था, लेकिन आम जनता के बीच सार्वजनिक कुछ नहीं होता था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 अक्टूबर 2017 को पारदर्शिता की ओर पहला कदम बढ़ाया और फैसला लिया कि कॉलेजियम द्वारा सरकार को भेजी गई नियुक्ति की सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर डाली जाएंगी और तब से कॉलेजियम की बैठक में लिए गए फैसले का एक नोट वेबसाइट पर डाला जाने लगा। शुरू में नोट में काफी ब्यौरा होता था, जो बाद में धीरे धीरे नामों की संस्तुति की लिस्ट के साथ 1-2 पैरे तक सिमट गया। इसके बाद जब इस वर्ष कॉलेजियम में पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल उठे तो कॉलेजियम ने प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाते हुए खुलकर चयन प्रक्रिया और चयन का आधार बताना शुरू कर दिया है। हाल में गत 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, दिल्ली, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जजों को स्थायी करने की सिफारिश में बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने उन सिफारिशों से सहमति जताई। इसके बाद कॉलेजियम ने स्थायी नियुक्ति के लिए विचाराधीन नामों को पद के लायक होने और उनकी पद के लिए उपयुक्तता को परखा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के रिजोल्यूशन के मुताबिक एक कमेटी गठित की गई, जिसने स्थायी न्यायाधीश बनाए जाने के लिए विचाराधीन एडिशनल जजों के द्वारा दिए गए फैसलों का आकलन कर रिपोर्ट सौंपी। फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन न्यायाधीशों की पद के लिए उपयुक्तता और काबिलियत के संबंध में रिकॉर्ड पर पेश सामग्री का परीक्षण और आकलन किया, जिसमें उन लोगों के बारे में फाइल पर न्याय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की टिप्पणियां भी शामिल थी।